आज जैसे कि आपको पता है कि आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इसके पहले हम आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज आपकी क्लास में आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट आप अपने हिंदी का पेपर ले लीजिए। पेरेंट्स ध्यान रखें कि आपको स्टूडेंट के साथ बैठकर इस पेपर को अच्छे से समझना है। इसके बाद आप पहले इस सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन अपने बच्चे को करवा दीजिए। आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप नोट्स ले लीजिए। अगर आपके पास हिंदी की बुक अवेलेबल है तो आप बुक में से जुलाई टू सितंबर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसका अच्छे से रिवीजन करवा दीजिए। उसको सारे क्वेश्चन आंसर, अनुच्छेद, निबंध और जितना भी ऑनलाइन क्लास में उसे कोर्स करवाया गया है आप सबका वर्क अच्छे से उसे करवा दीजिए। जब वो एग्ज़ाम देने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाए उसी के बाद आप स्कूल की एग्ज़ाम कॉपी लेकर उसे हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट करवाइएगा। तो आइए हम आपका पेपर स्टार्ट करते हैं। आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम के हिंदी सब्जेक्ट का पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, खाली स्थान भरो। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है खाली स्थान भरो, जिसके ऑप्शंस आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो है शीतल, शौक, किसान, सरयू और जवानों। यहाँ पर ये आपको जो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 5 ऑप्शनों को यहाँ पर आपको दिए हुए 5 खाली स्थान की लाइनों में सही लाइन में आपको सही ऑप्शन फिल करते हुए इसे कंप्लीट करना है। अब आपका पहला यहाँ पर आपको दिया है वो है, देश है ये मेरा देश, देश के खाली स्थान, तुम देश को संभालो तुम। तो देश है ये मेरा देश, देश के, तो यहाँ पर आपको आपकी कविता की लाइन को पूरा करते हुए यहाँ पर शीतल, शौक, किसान, सरयू और जवानों का सही शब्द, इन सब 5 में से जो भी सही शब्द यहाँ पर आपका आने वाला है वो आपको यहाँ पर राइट कर कंप्लीट करना है। ध्यान रहे कि जब आप अपनी कॉपीज़ में राइट कर रहे हो तो बहुत ही नीट, क्लीन और एक शौकी हुई पेंसिल से आपको राइट करते हुए उसे कंप्लीट करना है। सेकंड है आपका श्रवण, ये श्रवण नदी पर से लेने गया। तो आपको यहाँ पर नदी का नाम लिखना है कि श्रवण कौन सी नदी से पानी लेने गया। तीसरा है आपका मोर सांप को बड़े डैश से खाता है। तो मोर सांप को कैसे खाता है आपको यहाँ पर राइट करना है। फोर्थ है आपका डैश परिश्रम की जीती जागती मिसाल है। तो कौन परिश्रम की जीती जागती मिसाल है? तो शीतल, शौक, किसान, सरयू और जवानों में से आपको सही उत्तर यहाँ राइट कर कंप्लीट करना है। फिफ्थ है आपका डैश जल से नित्य नहाकर स्वच्छ वेश धारण करते हैं। तो कैसे जल से नित्य नहाकर हमें स्वच्छ वेश धारण करते हैं, तो आपको यहाँ पर उत्तर लिखकर कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको ये 5 शब्दों का प्रयोग करते हुए ही इन खाली स्थानों को पूरा करना है। इन 5 शब्द के अलावा आपको किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आपको यहाँ पर उत्तर पता करने के लिए आपकी नोट्स के, आपकी बुक्स के जुलाई टू सितंबर सिलेबस के सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना पड़ेंगे। इसी के बाद आप इसमें सही उत्तर लिख पाएंगे। इसलिए पेरेंट्स ध्यान दें, फर्स्टली वो जुलाई टू सितंबर सिलेबस का अच्छे से रिवीजन अपने बच्चों को करवा दें। उसी के बाद आप अपने स्कूल की जो क्वार्टरली एग्ज़ाम का पेपर है इसे सॉल्व करवाएँ। सेकेंड वाला आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाओ। यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाना है। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आप पेंसिल से मैच करते हुए इसे कंप्लीट करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में आते जा रहे हैं तो आपको सही जोड़ी को कुछ इस प्रकार करना है। आपको सही शब्द के सामने सही उत्तर लिखकर उसे पूरा करना है। यानी कि जब आप इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे तब आपको सही उत्तर लिखकर कंप्लीट करना है। पहला आपको यहाँ पर दिया हुआ है मुश्किलें, तो यहाँ पर आपको मुश्किलें, ध्वनि, शौक, निर्माण और स्वच्छ, ये 5 अक्षर दिए हुए हैं और उसी के सामने आपको दिया हुआ है साफ, बनाना, आफत, आवाज़ या चाव। ठीक है, तो ये इन 5 शब्दों को आपको यहाँ पर मुश्किलें का समान अर्थ वाला शब्द आपको यहाँ पर से ढूंढना है और उसे मैच कर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप मैचिंग किस प्रकार करेंगे, मुश्किलें के लिए आपका जो सही शब्द आएगा उसे आपको आपकी कॉपी में ऐसे सामने लिखकर उसे कंप्लीट करना है। इस तरीके से सही उत्तर को आपको सामने लिखकर फिर कंप्लीट करना है।
यहाँ पर आपका प्रश्न दूसरा भी कंप्लीट होता है। फिर आपका है प्रश्न तीसरा, सही कथनों पर आपको राइट का निशान व गलत कथनों पर आपको क्रॉस का चिन्ह लगाकर उसे पूरा करना है। तो सही कथनों पर आपको लगाना है सही का और गलत कथनों पर आपको गलत का निशान लगाना है। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन 5 सेंटेंसेस को आपको 1 बाय 1 रीड करना है। अगर वो सेंटेंस सही है तो आपको राइट लगाना है, अगर वो गलत है तो फिर आपको क्रॉस लगाना है। पहला है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, अगर ये सेंटेंस सही है तो आपको टिक लगाना है, राइट का टिक लगाना है, और अगर ये गलत है तो आपको यहाँ पर क्रॉस का साइन लगाना है। सेकंड है, आज कृषि भूमि और ज़्यादा फैलती जा रही है। तो क्या ये कथन सत्य है? अगर ये सत्य है तो आपको सही का चिन्ह, और अगर गलत है तो आपको क्रॉस का साइन लगाकर इसे पूरा करना है। तीसरा है, श्रवण के माता पिता अंधे नहीं थे। तो आपको बताना है क्या श्रवण के माता पिता अंधे थे या नहीं। अगर नहीं थे तो ये सही होगा, अगर थे तो ये गलत होगा। जो बच्चे सदा नमस्ते करते हैं वे सबको अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर ये सही है तो आपको टिक लगाना है राइट का, और अगर गलत है तो आपको क्रॉस का साइन लगाकर इसे कंप्लीट करना है। फिफ्थ है, कवियत्री ने देश हमारा बताया है। तो कवियत्री ने देश किसका बताया है? तो कवियत्री ने देश हमारा बताया है। ये सही है या गलत, आपको टिक लगाकर और क्रॉस लगाकर यहाँ पर सही उत्तर देना है। फिर प्रश्न तीसरा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको लाइन खींचकर इसे कंप्लीट करना है। ध्यान रखिए, जब आप एग्जाम्स कॉपी में राइट कर रहे हैं तो आपको 1 बाय 1 प्रश्न 1 पूरा कंप्लीट कर कर लाइन खींचकर उसे कंप्लीट करना है। फिर एक लाइन लीव कर कर प्रश्न दूसरा लिखना है और फिर लाइन खींचकर उसे पूरा करना है। इसी तरीके से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सीरियल वाइज एक के बाद एक सारे प्रश्न अटेम्प्ट करना है, और सारे प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। आपको कोई सा भी क्वेश्चन बीच में नहीं छोड़ना है। प्रश्न चौथा आपको दिया हुआ है, किसने किससे कहा। यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स दी हुई हैं जो आपके चैप्टर्स में आपको आई हुई थी, जिसमें आपको बताना है कि किसने किससे कही थी। यानी कि चैप्टर में जो आपके कैरेक्टर्स थे तो किस कैरेक्टर ने ये लाइन किसके लिए यूज़ की थी। जिसका पहला है आपका, बेटा बहुत प्यास लगी है। ये सेंटेंस किसने किससे कहा था। तो जिसके लिए आपको सारे चैप्टर्स रीड करने होंगे, और अपने नोट्स में से भी आप एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर इजीली मिल जाएगा। तो पहला है, बेटा बहुत प्यास लगी है। तो आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतारना है, फिर उत्तर लिखकर आपको उत्तर में राइट करना है कि डैश ने इससे डैश ने कहा था। आपको इतना पूरा उत्तर वहाँ नीचे लिखना है। एज इट इज़ आपको सेकेंड वाला सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, कृपया आप उन्हें पानी पिला देना। तो ये भी आपको बताना है कि किसने किससे कहा। इस तरीके से आपको ये दोनों सेंटेंसेस के उत्तर लिखकर इसे पूरा करना है। फिफ्थ वाला, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाओ। अब यहाँ पर आपको जो नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाने के लिए दिया हुआ है, इसमें आपको 5 शब्द दिए हुए हैं, जो कि पहला है माता पिता, खेत, लालच, सुंदर और सांप। यहाँ पर ये जो 5 शब्द दिए हुए हैं, इन 5 शब्दों में से केवल आपको 3 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर कर पूरा करना है। आपको 5 शब्दों पर वाक्य नहीं बनाना है। आपको इन 5 में से जो भी 3 शब्द आपको सरल लगते हैं या वाक्य बनाने में आसान लगते हैं, आपको उन 3 शब्दों पर वाक्य बनाना है। अब वाक्य आप कैसे बनाएंगे? तो वाक्य बनाने के लिए आपको एक ऐसा, यहाँ पर से आप जो भी शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको वो वर्ड को यहाँ पर इस तरीके से राइट करना है। जैसे अगर आप लालच शब्द पे बना रहे हैं तो आपको लालच लिखना है, फिर उसके ऊपर डैश लगाकर आगे आपको अपना पूरा वाक्य लिखना है। और ध्यान रखिए कि वाक्य में इस शब्द का प्रयोग ज़रूर होना चाहिए, और उस शब्द का प्रयोग कर कर आपको उस शब्द को हाईलाइट करने के लिए उसके नीचे अंडरलाइन कर कर कंप्लीट करना है। इसी तरीके से आपको एक 2 3 शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग कर कर आपको इस प्रश्न 5 को कंप्लीट करना है। प्रश्न 5 पूरा हो जाने के बाद आपको लाइन खींचकर उसे कंप्लीट करना है। अब
आप इस वीडियो को बीच में पॉज कर इजीली आराम से भी देख सकते हैं। अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आया है तो आप उसे फिर से रिवाइंड कर समझ सकते हैं। अब जब आपका प्रश्न 5 पूरा हो गया है तो आइए हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न 6 यहाँ पर दिया हुआ है, संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर आपको संज्ञा का ज्ञान, संज्ञा पहचाननी है। यहाँ पर आपको सेंटेंस पहला दिया हुआ है, नमन घर जाता है, और दूसरा सेंटेंस आपको दिया हुआ है, मेरा सामान घर पर है। यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस है नमन घर जाता है और दूसरा है मेरा सामान घर पर है। आपको ये दोनों सेंटेंसेस में संज्ञा शब्द को पहचानना है और जो भी शब्द आपको संज्ञा का शब्द लगता है उस शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, यानी आपको उस शब्द को हाईलाइट करना है, उसके नीचे रेखांकित यानी अंडरलाइन कर बताना है कि ये शब्द संज्ञा का है। तो आप इसे अपनी कॉपी में इस सेंटेंस को एज इट इज़ उतार लीजिएगा। फिर इस लाइन में आपको जो भी शब्द संज्ञा का लगता है उस शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। इसी तरीके से प्रश्न 7 में आपको सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना है। यहाँ पर भी आपको 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पहला है वह बाजार जाती है और दूसरा है वे इंदौर में रहते हैं। आपको ये 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में आपको सर्वनाम पहचानना है। जैसे कि प्रश्न 6 में हमने संज्ञा का ज्ञान किया था, इसी तरीके से प्रश्न 7 में आपको सर्वनाम पहचान कर सर्वनाम शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। सर्वनाम शब्द मतलब इस पूरी लाइन में जो भी शब्द सर्वनाम है आपको उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। एज इट इज़ प्रश्न 8। अब आपका जब प्रश्न 6 और 7 पूरा हो जाता है उसके बाद आपको लाइन खींचकर उसे कंप्लीट कर देना है। आप जब कॉपी में इसे लिख रहे हैं तो कॉपी में अगर आपकी कॉपी भर जाती है और आपको एक्स्ट्रा पेजेस चाहिए तो आप अपनी घर की कॉपी के पेजेस भी उसके अंदर ऐड करके स्टेपलर लगा सकते हैं। प्रश्न 8 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हुए हैं जो है साधारण, दिन, सुविधाएं और प्रिय। आपको इन चारों शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। अब विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, इसके अलावा विलोम शब्द अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपको जो शब्द दिया हुआ है इस शब्द के अर्थ के विपरीत के अर्थ वाला शब्द आपको लिखना है। तो साधारण का विपरीत अर्थ या उल्टे अर्थ वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। तो आपको ये चारों 1 2 3 4 डालकर इन चारों अक्षरों को लिखना है। उसके सामने आपको डैश लगाकर इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको लिखकर कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपका प्रश्न 8 पूरा होता है। फिर प्रश्न 9, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हुए हैं जो है शोषण, ध्वनि, निपुण और वियोग। आपको इन चारों शब्दों को सही शब्द लिखना है। इन चारों शब्दों में या तो अक्षर की गलती है या तो मात्राएं गलत हैं। किसी भी तरीके से ये चारों शब्द कैसे हैं, अशुद्ध हैं या गलत लिखे हुए हैं, आपको इनकी गलती सुधारनी है। या तो उनका अक्षर गलत हो सकता है या मात्रा उसमें गलत लगी हुई है, आपको उसे ठीक कर यहाँ पर लिखकर सही अक्षर यहाँ पर लिखकर इसे पूरा करना है। यहाँ पर आपका प्रश्न 9 भी पूरा होता है। अब आ जाइए आपके प्रश्न 10 पर। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको जितने भी चैप्टर्स आपको अभी तक करवाए गए हैं आपको उनके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने होंगे। तो प्रश्न 10 में आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं जो आपके चैप्टर्स में से आपको आए हुए हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, मौत की तैयारी कौन कर चुका है। तो मौत की तैयारी कौन कर चुका है, आपको अपने चैप्टर्स रीड करने हैं, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना है। फिर आपको अपनी कॉपी में प्रश्न 1 डालकर उत्तर पहला में मौत की तैयारी कौन कर चुका है का उत्तर लिखकर पूरा उत्तर के बाद पूर्ण विराम लगाकर लाइन खींचकर कंप्लीट करना है। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन राइट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, मोर किसान की मदद कैसे करता है। तीसरा, लोग किसानों का शोषण क्यों कर रहे हैं। चौथा, श्रवण कुमार कैसा बालक था। और 5वां, कवयित्री ने देश किसका
बताया है। इस तरीके से पहले से लेकर 5वें प्रश्न तक आपको पाँचों प्रश्न के उत्तर लिखकर इसे पूरा करना है। आपका अगला प्रश्न 11 अनुच्छेद लिखो। यहाँ पर अनुच्छेद में आपको कम से कम 5 से 6 लाइनें लिखना अनिवार्य है। 5 से 6 लाइनों से कम लाइनें आपको नहीं लिखनी है। आपको यहाँ पे वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु 2 टॉपिक दिए हुए हैं। इन दोनों टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पर या तो आप वर्षा ऋतु पर लिख सकते हैं या ग्रीष्म ऋतु, किसी भी एक टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लिखना है और एक अनुच्छेद में कम से कम आपको 5 से 6 वाक्य बनाना अनिवार्य है। अगला है आपका किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको यहाँ पर गाय, मोर और अच्छी आदतें 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 3 विषय दिए हुए हैं। इन तीनों विषय में से किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और निबंध में 5 से 6 लाइनें से ज़्यादा लाइनें आपकी होना चाहिए। 5-6 लाइनें आपकी अनुच्छेद में लिखनी है और 5-6 लाइन से ज़्यादा लाइनें आपको निबंध में लिखनी होंगी, जिसमें से आप गाय, मोर या अच्छी आदतें, जिस पर भी आपको अच्छे से निबंध आता है आप उसे लिखकर इसे पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ में आपकी 2nd क्लास का हिंदी का पेपर पूरा होता है। आपको ये पेपर अटेम्प्ट करने से पहले जैसे आप स्कूल आते थे रिवीजन करके, उसी तरीके से आपको घर पर हिंदी सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन अच्छे से करना है। रिवीजन पूरा हो जाने के बाद ही आपको अपना पेपर कॉपी में सॉल्व करना स्टार्ट करना है। या अगर आप सॉल्व करने बैठ गए हैं और अगर आपको फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पेपर कॉपी को साइड में कर पहले उसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे। पेरेंट्स ध्यान दें, आपको पूरा पेपर करवाते समय बच्चे के पास बैठकर उसका कंप्लीट करवाना है ताकि वो ज़्यादा गलतियाँ ना करे और अपनी कॉपी को बिना ख़राब किए वो अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सके।